सुप्रभात बच्चों, आपका आपकी संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज आप अपने पाठ्य पुस्तक रुचिरा के षष्ठ पाठ सदाचारः के द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हमने प्रथम 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज के कक्षा में हम अगले 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम था सदाचारः। श्लोक संख्या 4। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा अर्थात हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, औदार्यम औदार्यम अर्थात उदारता, सत्यता सत्यता का अर्थ हुआ सच्चाई, ऋजुता ऋजुता का अर्थ हुआ सरलता, मृदुता मृदुता अर्थात कोमलता, चापी चापी का संधि विच्छेद है च प्लस अपि। च का अर्थ होता है और, अपि भी। कौटिल्यम कौटिल्यम अर्थात कुटिलता, न नहीं, कदाचन कभी। यहाँ पे आपने एक एक शब्द का अर्थ समझा। यहाँ पे आपके जो प्रमुख शब्द हैं और जो आपके लिए बिल्कुल नए शब्द हैं वो है औदार्य, जिसका अर्थ होता है उदारता, किसी के प्रति मदद की भावना या करुणा की भावना। ये हुआ आपका उदारता। अगर आप दूसरों की हेल्प कर देते हो बिना किसी इच्छा के, आप अपने अच्छे मन से, तो वो आपकी क्या है, उदारता। सत्यता अर्थात सच्चाई, ऋजुता अर्थात सरलता, मतलब सीधापन, मतलब मन में कोई कुटिलता ना हो, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं हो, तो वो आपका क्या होता है, सरलता। मृदुता 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 अर्थात कोमलता, कठोर का उल्टा होता है ये। जैसे कोई जब कोई वाणी बोलते हैं तो बहुत ही कठोर, बहुत हार्श वाणी बोलते हैं, जिसको सुन के हम आहत हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन मृदुता क्या होता है, मृदुता का अर्थ हुआ कोमलता, मतलब कि कोमल, बहुत ही सरल और कोमल भाषा या वाणी का प्रयोग, या व्यवहार उनका कैसा हो, कोमल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्वदा व्यवहारे, सर्वदा अर्थात हमेशा व्यवहार में क्या होना चाहिए, औदार्य औदार्यम अर्थात उदारता, तथा सत्यता सच्चाई, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। लेकिन न कदाचन कभी भी, कौटिल्यम कौटिल्यम कुटिलता न, कुटिलता नहीं होना चाहिए। कुटिलता का अर्थ यहाँ पे कौटिल्यम का अर्थ कुटिल किया है। कुटिल का अर्थ क्या हुआ, मतलब धूर्तता भी समझ लीजिए या चालाकी भी समझ लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे इसका अर्थ, पूरे श्लोक का अर्थ है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, अर्थात व्यवहारे मनुष्य के व्यवहार में, सर्वदा हमेशा, औदार्यम उदारता, सत्यता सत्यता या सच्चाई, तथा और उसी प्रकार ऋजुता सरलता, मृदुता और कोमलता। चापी है ना, तो च का हो गया और कोमलता अपि भी स्यात् हो। कौटिल्यम कुटिलता न कदाचन कभी भी नहीं हो, कुटिलता कभी भी नहीं हो। यानी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उदार, सच्चाई वाला, सरल और कोमल। दूसरों के प्रति हमारा यही व्यवहार होना चाहिए। हमें कुटिल, धूर्त या षड्यंत्रकारी दिमाग का दूसरों के प्रति नहीं होना चाहिए। श्लोक संख्या 5। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पीतरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। पुनः उच्चारण कर रही हूं मैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पीतरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जनम
श्रेष्ठ शब्द का अर्थ होता है बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा या अच्छे। जन्म, जन्म अर्थ मनुष्य, मनुष्य को। तो यहाँ पे है श्रेष्ठम जन्म अर्थात सज्जन पुरुष को, यहाँ पे को भी होना, सज्जन पुरुष को। सज्जन पुरुष को। इसके बाद आपका शब्द है गुरु। गुरु मतलब गुरु को, जो भी आपको कोई ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, कुछ नई बातें सिखाता है, वो आपके गुरु हो जाते हैं। तो गुरु को। चापी, च प्लस अपि, ये शब्द पुनः पुनः आपका प्रयोग हुआ है, इसलिए शब्द को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसका संधि विच्छेद है च प्लस अपि। च का अर्थ हो गया और, अपि का अर्थ हुआ भी। तो और, भी, मातरम, मातरम माता को, पितरम पिता को, तथा, तथा का हुआ तथा। मनसा, मन से, कर्मणा, कर्म से मतलब कार्य के द्वारा, कार्य से। वाचा, वचन से, अपनी वाणी से, बोली से। सेवेत, सेवेत सेवा करनी चाहिए। सततम, सततम का अर्थ हो गया निरंतर, लगातार, सदा, हमेशा। अब यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं। श्रेष्ठम जन्म अर्थात सज्जन पुरुष को, गुरु को और माता को तथा पिता को भी। यहाँ पे किनको किनको कहा गया है? सज्जन, गुरु, आपकी माता और पिता को भी क्या करना चाहिए? सदा, हमेशा, सततम निरंतर, सेवेत सेवा करनी चाहिए। किस प्रकार करनी चाहिए? मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वचन से। तीनों तरीके से, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। पूरे श्लोक का यहाँ पे पहले अर्थ देखेंगे। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म सज्जन को, गुरु गुरुजन को, चापि च और मातरम माता को तथा पितरम पिता को, अपि भी। हमेशा, सदा का क्या हो गया? हमेशा। मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वचन से। सततम निरंतर, सेवेत सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको बहुत अच्छा सीख, आपको नहीं है हम सबको ये सीख मिल रहा है कि हमेशा जो सज्जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, उनको, अपने गुरुजनों को, अपने माता और पिता को हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए? मन से, कर्म से और वचन से। ऐसा ना हो कि हम किसी विशेष दिन का वेट करें कि आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है या आज टीचर्स डे है, तो हम उसी दिन उनके लिए स्पेशल कुछ करेंगे। हमारे लिए हर दिन मदर्स डे, फादर्स डे एंड टीचर्स डे होना चाहिए। तो हमें मन से, अपने मन से मतलब दिल से, बिल्कुल अंदर से, अपने कर्म से, अपने कार्य से और अपने वचन से, वाणी से भी उनकी सेवा करनी चाहिए। श्लोक संख्या 6। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। पुनः उच्चारण कर रही हूं। मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। शब्द का अर्थ हम देखेंगे। मित्रेण, मित्र के साथ, मित्र अर्थात आपके दोस्त। कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, कदापि कभी भी, न सुखी सुखी नहीं, जनः मनुष्य। पंक्ति का पूरा अर्थ है कि जनः अर्थात मनुष्य, मित्रेन मित्र के साथ, कलहम कलह, कलह हो गया झगड़ा, झगड़ा कृत्वा करके, कदापि कभी भी,
सुखी नहीं होते हैं। सिंपल है, मनुष्य कभी भी अपने मित्र के साथ कलह झगड़ा करके सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, यह जान करके, ज्ञात्वा का अर्थ हो गया जान करके, प्रयासेन, प्रयास के द्वारा, प्रयास अर्थात कोशिश के द्वारा, तदेव, उससे, उसी चीज से, किससे, जो आपका झगड़ा हो रहा है, तदेव, उसी से, परिवर्जयेत, परिवर्जयेत अर्थात बचना चाहिए, परिवर्जयेत अर्थात बचना चाहिए। पूरे श्लोक का अर्थ देखेंगे। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलहम झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः, कोई भी व्यक्ति है, जनः न कदापि, कभी भी, सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, तदेव, उसे ही, प्रयासेन, झगड़े से, मतलब उसे ही अर्थात झगड़े से ही, उसी झगड़े से ही, प्रयासेन, प्रयास के द्वारा, कोशिश के द्वारा, परिवर्जयेत, बचना चाहिए। सिंपल यहाँ कहा जा रहा है कि जब भी कोई मनुष्य अपने मित्र के साथ झगड़ा करता है तो वो कभी सुखी नहीं रह पाता है, उसे दुख होता है, क्योंकि वो उसका मित्र है ना, उसके सुख दुख का साथी है, तो उससे अगर वो झगड़ा कर लेगा तो वो सुखी नहीं रह पाएगा। तो इति ज्ञात्वा, यह जान करके, प्रयासेन, प्रयास करना चाहिए, क्या, तदेव, उसी से, किससे, उससे ही, झगड़े से ही। हम जब ये जानते हैं तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि तदेव, उससे ही, उस झगड़े से ही, परिवर्जयेत, क्या करें हम, बचें, उस झगड़े से ही बचना चाहिए। धन्यवाद।